स्टार्ट कर दो। चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ कल मैंने बेंट रूल पढ़ाया था और बेंट रूल के बारे में आप लोग इस बात को समझ लो। कल मैंने बेंट रूल डिस्कस किया था, थ्योरी फिनिश हो गई थी। इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई थी। आज इसके क्वेश्चंस चलेंगे। बेंट रूल के क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेंट रूल आपको असाइनमेंट में भेज चुका हूं। असाइनमेंट की दिक्कत नहीं होगी, असाइनमेंट में पहले ही भेज चुका हूं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ in C2H6 and C2F6। बच्चों आप जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस या निट में क्वेश्चन को इस तरीके में कह सकते हैं कि ये C है, यहां पर H है और H है, यहां पर H, H और H है, ये लेंथ X है, यहां पर C है और C है, F है, F है और F है, यहां पर फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन है, ये लेंथ जो है Y है। तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो। ऑप्शन ए दे सकते हो x इक्वल टू वाई, बड़ा इजी है। ऑप्शन बी दे सकते हो आप x इज ग्रेटर देन वाई। अधिकतर बच्चा तो यही टिक करने का आदी है। ऑप्शन सी दे सकते हो x इज लेस देन वाई और ऑप्शन डी दे सकते हो अनप्रिडिक्टेबल। आप इसे कह सकते हो अनप्रिडिक्टेबल। फिर मैं बता रहा हूं बच्चों, yesterday we had finished the theoretical part of the Bent rule. Today we have to discuss the questions of the Bent rule. The first question to that I am taking, really this is very important question. Compare the bond length, CC bond length in C2H6 and C2F6। अगर आप जेडब्ल्यू मेन टाइप का कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हो, फ्रेम करना चाहते हो, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो यार कि ये इथेन है और ये हेक्साफ्लोरोइथेन है। इस इथेन में और हेक्साफ्लोरोइथेन में ये लेंथ अगर x है, ये लेंथ अगर y है, तो फिर क्या ऑप्शन सही हो सकता है? x इज इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई और अनप्रिडिक्टेबल और कैन नॉट बी से। अब बच्चों आपको इसका करेक्ट आंसर चाहिए, सही बात चाहिए, क्या होना है क्या नहीं होना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आज आपके सामने आया है। कल तो थ्योरी थी, वो मलाई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा पार्ट आपके सामने खड़ा हुआ है कि इसको कैसे किया जाए। तो फिर मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीके से। यहां पर C है, C है, यहां पर F है और F है बच्चों और F है, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। इस तरीके से सिस्टम कुछ बन करके खड़ा हुआ है आपके सामने। अब आप देखो, सबसे पहली बात, जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज टू हाई, इट इज 4। अब ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो भाई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो फ्लोरीन बेंट रूल क्या कहता है? बेंट रूल ये कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी ऑर्बिटल से जुड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस भी ऑर्बिटल से जुड़ेगा
उस ऑर्बिटल में पी करेक्टर बढ़ा देगा। मैंने कल बताया था, आज फिर कह रहा हूं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो जिस भी ऑर्बिटल से जुड़ेगा उसके पी करेक्टर को वो बढ़ा देगा, उसके पी करेक्टर को वो बढ़ा देगा। ध्यान दीजिए, अभी मैसेज वगैरह मत करो भाई, कल आप अभी मैसेज मत करो बेटा, मैसेज मत करो, अभी कल आप थे नहीं तो क्यों मैसेज कर रहे हो। तो पी करेक्टर को बढ़ा देगा, इस पी करेक्टर को ये इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज कर देगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो पी करेक्टर यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। और अगर यहां पर पी करेक्टर इंक्रीज कर गया, अमन न्यू कमर ध्यान देना बच्चा, पी करेक्टर, और ये अपने आप को म्यूट कर लो यार, आपकी फोटो आ रही है, ये रिकॉर्डिंग में दिक्कत करेगी। अमन ये आपकी फोटो आ रही बेटा, इसे म्यूट कर लो। तो यहां पी करेक्टर इंक्रीज करेगा, ये पी करेक्टर इंक्रीज करेगा, यहां पर इसका पी करेक्टर इंक्रीज करेगा, यहां पर इसका पी करेक्टर इंक्रीज करेगा। और अगर पी करेक्टर इसका इंक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड में एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, यहां पर पी करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो जिस रेशियो में यहां पी करेक्टर इंक्रीज करेगा उस रेशियो में यहां पर एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि पी करेक्टर तो डिक्रीज होना है ना। और अगर पी करेक्टर इस बॉन्ड का पी करेक्टर डिक्रीज हो गया, इस बॉन्ड का पी करेक्टर अगर डिक्रीज हो गया, भैया पी करेक्टर यहां पर बढ़ रहा है, पी करेक्टर यहां पर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पी करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो इस बॉन्ड का, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं बार बार, उसका पी करेक्टर इंक्रीज, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और एस करेक्टर इंक्रीज करेगा। जहां पर भी कहीं पी करेक्टर डिक्रीज करेगा वहां पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। तो अगर आपके पास ये वैल्यू y मैंने रखी है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, इसका मतलब y की वैल्यू कम होगी और x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मैं फिर आपको चीजों को बताता हूं, कल तो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया था। अब होता क्या है, बच्चा आज की डेट में कल के डिस्कशन को करना नहीं चाहता है, तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, कोई मैटर ही नहीं करता है, मैं फिर दोबारा से आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। कल मैंने लॉन्गिविटी की बात करी थी, मैंने यहां तक कह दिया था, अब उसे रिपीट करना बार बार, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, वो रिपीट नहीं हो सकता है। तो पी करेक्टर का मतलब है लौकी और एस करेक्टर मतलब है कद्दू, ये कल मैंने कहा था, समझाया था। कल का लेक्चर गजब का था लेकिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो अब यहां पर देखो, पी करेक्टर यानी कि लौकी का करेक्टर वो डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रही है। अगर मैंने इसे y कहा है तो y की वैल्यू कम हो जाएगी, x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ये क्वेश्चन यूजुअली आमतौर पे बच्चा समझ नहीं पाता है, कई बार इसके अपोजिट आंसर देता है। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ हम क्वेश्चन और भी लेते हैं, और भी लेते हैं बच्चों क्वेश्चन, इजी इजी से क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा टफ ले लिया, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इजी सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आसान सा कोई। तो टेजा आया नहीं है, जरा मैं देख लेता हूं। हुजैफा है, सक्षम टुटेजा तो है,
अनंत, जीएस, टुटेजा, रचित, पार्थ। तो अब देखिए ध्यान दो बच्चों, हम PCl 5 लेते हैं, PCl 5। अब इस PCl 5 में आपको ये बात तो पता ही होगी, ये TBP है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये TBP है। इसका मतलब है कि ये P, Cl, Cl और Cl, ये ट्राइगोनल की हालत हो गई, और यहां पर Cl और यहां पर Cl, ये आपकी जो पोजीशन है ये बाई पिरामिडल की हो गई, ये बाई पिरामिडल हो गई। अब देखिए बच्चों, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। आप इस बॉन्ड के बीच में अगर आप एंगल देखो तो 120 डिग्री का है, और इस बॉन्ड का एंगल अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल 120 का है और ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ये 120 का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये आपके सामने दो बात खड़ी हो जाती है, 120 का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहां पर अगर कोई भी बॉन्ड पेयर है तो ज्यादा रिपल्सन महसूस करेगा, और अगर वो ज्यादा रिपल्सन महसूस करेगा तो बॉन्ड लेंथ एक्सियल दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी। रीजन बहुत 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 साफ है, बहुत इजी रीजन है, और वो इजी रीजन क्या है भैया, यहां पर रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, और अगर रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो पी करेक्टर भी ज्यादा होगा। यहां पर मोर पी करेक्टर है, और इस कंडीशन में इस बॉन्ड में लेस पी करेक्टर है। अगर पी करेक्टर ज्यादा होता है तो लॉन्गिविटी ज्यादा होती है, लंबा ज्यादा हो जाता है। तो आप इस पी करेक्टर से इस बात को डिसाइड कर सकते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ को। अब बच्चों आपको ये बात तो पता चल ही गई होगी छोटी मोटी, वरना मैं भी थोड़ा सा डिस्कस और भी करूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ध्यान दो, आगे देखते हैं। अगर आपके पास ICl3 है तो इस ICl3 में मैं दो चीजें पूछता हूं, एक तो इसकी ज्योमेट्री और एक इसकी शेप। साथ में बच्चों ज्योमेट्री शेप के साथ साथ मैं यहां पर पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर की बात करता हूं। रिलेटिव पोजीशन इनकी क्या है,
बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की रिलेटिव पोजीशन क्या है, इसकी बात करता हूं मैं। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहली बात, ICL3 में जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर बात करें तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आपका sp3d आएगा। अब आप sp3d से रिलेटेड अगर ज्योमेट्री की बात करें तो sp3d से रिलेटेड ज्योमेट्री वो फिर tbp होगी। कंफ्यूजन होनी चाहिए आपको, क्योंकि मैं tbp लिख रहा हूं। जो शेप होगी, जो शेप होगी इसकी, वो टी शेप की आएगी, वो टी शेप आएगा। मैं फिर कह रहा हूं ज्योमेट्री तो टीबीपी ही होनी है। अब बच्चों, इसमें बहुत बिग कंफ्यूजन बच्चे को रहता ही रहता है। मतलब मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। ठीक है जी, sp3d करेक्ट कर दिया। अगर आपने sp3d को करेक्ट किया है, उस पर आपने टिक कर दिया कि ये sp3d ठीक हो गया, तो अब देखो यहां पर आपको आई रखना चाहिए। कुछ ये पोजीशंस बनकर के तैयार होंगी, कुछ ऐसी पोजीशंस बनकर के तैयार होंगी, इस तरीके से कुछ पोजीशंस बनकर के तैयार होंगी। अब यहां पर आप क्या रखो, एक आप कह सकते हो कि एक ऑर्बिटल ये इस तरीके से है, 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 एक ऑर्बिटल ये इस तरीके से। ये बीच में आयोडीन है बच्चों। ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है। सारे ऑर्बिटल्स ये हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसका नाम भी sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड है। ऑल द ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सारे ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब सिचुएशन ये है कि आप क्लोरीन को कहां रखेंगे। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन कहां रखी जाए, और उसके बाद जो लोन पेयर है वो लोन पेयर कहां पर रखा जाए। लोन पेयर और क्लोरीन की रिलेटिव पोजीशन आपको जाननी पड़ेगी। तो आप बेंट रूल पर चलो। बेंट रूल की कहानी क्या है, जो आपने कल के वीडियो में देखी होगी, वो ये कहता है कि भैया लोन पेयर जो है वो तो केवल और केवल सेंट्रल एटम के अट्रैक्शन फोर्स को महसूस करता है, और लोन पेयर सेंट्रल एटम के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा जगह घेरता है। तो लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस अबाउट, कहां पर भाई, सेंट्रल एटम। तो कहां पर ज्यादा स्पेस इसे मिलेगा, यहां पर ज्यादा स्पेस मिलेगा। अरे यार ये तो 90 डिग्री पर है, तो यहां पर ज्यादा स्पेस मिलेगा ये, या फिर यहां ज्यादा स्पेस मिलेगा जहां पर ये 120 डिग्री पर है। तो आंसर है 120 डिग्री पर अगर लोन पेयर रहेगा तो फिर लोन पेयर को ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा जगह घेर पाएगा। तो लोन पेयर की ये पोजीशन हो गई, लोन पेयर की ये पोजीशन हो गई। अब देखो इसमें क्लोरीन रहेगा, ये बॉन्ड पेयर की पोजीशन हो गई। ये क्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर की पोजीशन हो गई। यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के बॉन्ड पेयर की पोजीशन हो गई। यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के बॉन्ड पेयर की पोजीशन हो गई। ये क्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर की पोजीशन हो गई।
इस तरीके से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशंस आती हैं। यहां पर ये बॉन्ड पेयर की पोजीशन देख लो आप अच्छी तरीके से। यहां पर अब देखो आप लोन पेयर जो है ये इसकी ये जगह स्पेस ज्यादा मिलेगा, इसीलिए इसको यहां पर रखना अच्छा है क्योंकि यहां पर स्पेस ज्यादा मिलेगा। अब आप देखो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में तो लोन पेयर लेते हैं, लेकिन जो शेप है, शेप में लोन पेयर को नहीं लिखा जाता है। तो लोन पेयर इज काउंटेड इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में काउंट करो तो ठीक है, ज्योमेट्री तो टीबीपी आ गई, लेकिन ओनली बॉन्ड पेयर इज काउंटेड इन शेप। तो शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर को काउंट करो। तो देखो भैया ये बॉन्ड पेयर है, इसे ले लो, ये बॉन्ड पेयर है, इसे ले लो, ये बॉन्ड पेयर है, इसे ले लो, तो आ तो गई टी शेप, टी शेप आ तो गई। फिर तो मेरे बच्चों जो रिलेटिव पोजीशन है बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की, उस रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से आपको शेप का पता चलेगा, ज्योमेट्री का पता चलेगा। हम कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं। जैसे बच्चों यहां पर मैं कंसीडर करो I3 माइनस ले लेता हूं। हमें ज्योमेट्री डिसाइड करनी है, शेप डिसाइड करनी है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर डिसाइड करनी है। मेरे बच्चों आपने थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d आएगा। अब चलिए ज्योमेट्री टीबीपी, शेप जो होती है इसकी वो लीनियर होती है। अब आपको ये तो रटा हुआ होता है ना, मैं प्रूफ करता हूं, मैं आपको प्रूफ करता हूं। बेंट रूल क्या कहता है कि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस अबाउट सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर को ज्यादा जगह चाहिए सेंट्रल एटम के अबाउट। कल मैंने इसे बताया था, कल का वीडियो आप देख सकते हो। तो यानी कि यहां पर ये 120 है तो यहां पर लोन पेयर रहेगा, 120 है तो यहां पर लोन पेयर रहेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा का मतलब है डिस्टेंस ज्यादा। तो यहां पर लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर यहां हो गया, एक लोन पेयर यहां हो गया, एक लोन पेयर यहां हो गया। यहां पर आयोडीन का ये बॉन्ड पेयर आ गया, यहां पर आयोडीन का ये बॉन्ड पेयर आ गया। इस तरीके से आप देख लो ये पूरी लीनियर शेप आ गई। तो शेप तो इसकी लीनियर हो गई, हाँ जो ज्योमेट्री है वो टीबीपी हो गई। अब चलिए बच्चों हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं XeF2। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं XeF2। XeF2 में भी हमें ज्योमेट्री देखनी है, हमें शेप देखना है, हमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर देखना है। तो हाइब्रिडेशन का तो नहीं पता होगा तो फंडा बता दूंगा भाई, वो एक इशू नहीं है। अब इसकी भी शेप लीनियर आती है, ज्योमेट्री इसकी भी टीबीपी आती है। ऐसे भैया लोन पेयर को कौन सी जगह चाहिए? लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए।
और अगर लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए तो एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां पर है, एक लोन पेयर यहां पर है। ये लोन पेयर्स हो गए। अब आप देखो यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर फ्लोरीन है, और यहां बच्चों अब XE आ गया, XeF2। तो ये पूरा पूरा जो सीन बनकर के तैयार हुआ है वो लीनियर का आ गया। जैसे ही आप लोन पेयर की पोजीशन को डिसाइड कर पाते हो यूजिंग बेंट रूल, तुरंत आपको शेप का पता चल जाता है। तो वही करना है कि लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस, तो लोन पेयर को काउंट करते हैं ज्योमेट्री में, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं शेप में। तो शेप तो इसकी लीनियर आ गई, ज्योमेट्री इसकी अभी भी TBP है, ऐसा नहीं है। बच्चों कुछ हम और चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे मैं रब करता हूं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ध्यान दो, देखो बच्चों कैसे, यहां पर मैं PCl3F2 लेता हूं। इस PCl3F2 में सबसे पहले आपको ज्योमेट्री डिसाइड करनी है, शेप डिसाइड करनी है, साथ के साथ ज्योमेट्री और शेप के बाद आपको डिसाइड करनी है रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये कहां रहेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरे बच्चों बिना किसी झंझट के आप ये बात कहोगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, जहां पर कोई टेंशन नहीं लोगे, बिना किसी टेंशन के कहोगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d है। दूसरी बात आप क्या करोगे, जब आप इसे कह लोगे फिर दूसरी बात क्या करोगे, आप इसकी ज्योमेट्री डिसाइड करोगे, वो TBP आनी है, वो TBP आनी है। अब बच्चों जब TBP आ जाएगी फिर दिक्कत शुरू होती है कि हम इसको कहां पर रखें। देखिए यहां पर हम रख देते हैं P। अब सवाल खड़ा होता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन कहां पर रखे जाएं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कैसे रखें और इनको कहां पर रखें। तो फिर बेंट रूल यूज करोगे आप इसके लिए, फिर बेंट रूल पर चलोगे। तो अगर आप बेंट रूल पर चलोगे तो बेंट रूल क्या कहता है भाई, ये कहता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है इंक्रीजेस या ऑक्युपाइज दैट पोजीशन वेयर P कैरेक्टर इज मोर, ऑक्युपाइज दैट पोजीशन, ये ऑक्युपाई करेगा, ऑक्युपाइज दैट पोजीशन, उसे ऑक्युपाई करेगा वेयर P कैरेक्टर इज मोर, जहां पर P कैरेक्टर ज्यादा होगा उसे ही ये ऑक्युपाई करेगा। तो बच्चों आप चलो कि यहां तो P है, ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल है,
और एक्सियल बॉन्ड 90 पर होता है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होती है, तो इस पर फ्लोरीन रहेगा क्योंकि मोर पी करेक्टर है। लेंथ ज्यादा है तो मोर पी करेक्टर आएगा, लेंथ ज्यादा है तो मोर पी करेक्टर आएगा। बाकी जगहों पर यहां पर क्लोरीन हो जाएगा, यहां पर क्लोरीन हो जाएगा, यहां पर क्लोरीन हो जाएगा। तो सीधी कहानी बनकर के सामने आती है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो उस पोजीशन को एक्वायर करेगा जहां पर पी करेक्टर ज्यादा होगा, वो उस पोजीशन को एक्वायर करेगा जहां पर पी करेक्टर ज्यादा होगा। यहां रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूं बच्चों,